अब ये 241 सेशन मुझे बैकलॉग के तौर पे कवर करने पड़ेंगे। सोचिए ना आप, तो बड़ा टफ हो जाता है एडवाइज़र के लिए कि इसको फिर वो बैकलॉग कंप्लीट करे। तो आज हम बात कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऑन दिस थिंग, LIC सिंगल प्रीमियम ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान। ये भी PNGS डिपार्टमेंट की एक स्कीम है जहाँ पर आप जाकर के अपने स्कीम के बारे में लोगों को बता सकते हैं। और आज का सेशन में लगभग 12 स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हमारा आधे घंटे में सेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे 45 मिनट में शायद सेशन ख़त्म। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। कल हमने बात करी अलग अलग तरीके, मैंने आपको बताया कैसे कैसे आप प्रोडक्ट के लिए मार्केट अप्रोच कर सकते हो, कॉरपोरेट्स को, सोसाइटीज़ को, बहुत सारे जहाँ पे जगह हैं जहाँ पे आप कॉरपोरेट इंश्योरेंस पिच कर सकते हो लोगों को। तो व्हाट इज़ LIC सिंगल ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे सिर्फ एक बार इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा होता है, जस्ट वन टाइम, उसके बाद कोई रिन्यूअल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ग्रुप बेस्ड टर्म इंश्योरेंस होता है, इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं होगी है, ठीक है। यहाँ पे अफोर्डेबल कवरेज होता है, 5,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का कवरेज हम LIC के माध्यम से लोगों को दे सकते हैं। जॉइंट लाइफ कवरेज भी अवेलेबल होता है स्पाउस के लिए, अगर उसको जॉइंट लाइफ कवरेज लेना है तो। अब एलिजिबिलिटी वही 18 से लेकर के 69 साल तक के लोगों को, मिनिमम 50 लोग होने चाहिए। जैसे ग्रुप ग्रेचुइटी के लिए कितने लोग होने चाहिए, कोई बताएगा क्या? कल का सेशन जिसने लिया, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप ग्रेचुइटी मिनिमम? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? जल्दी बताइए। 10 लोग है ना, मिनिमम 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, मिनिमम 50 लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसी कंपनीज को टैप करिए जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे ये LIC का जो ग्रुप माइक्रो टर्म है ये, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इंश्योरेंस नहीं है, मात्र 2 लाख रुपए का, मैक्सिमम 2 लाख रुपए का। अभी बोलूँगा ये गेम चेंजर क्यों हो सकता है। इसके थंबनेल में हमने एक छोटी सी बात लिखी थी आपके लिए, ग्रुप माइक्रो टर्म छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये क्यों लिखा है मैंने, ये बहुत सोच समझ के लिखा है, क्योंकि छोटा पैकेट है, 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना है। ऑलरेडी बहुत सारा इंश्योरेंस, अभी मैं दिखाऊंगा प्रीमियम कितना आएगा इसमें, इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, बहुत तरीके आपको मैं बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी क्लाइंट को अच्छे से डील करने में। तो 18 साल से 59 साल तक के लोगों को इसमें लिया जा सकता है। 50 लोगों का मिनिमम स्टाफ होना चाहिए कंपनी का। फॉर एम्प्लॉयज़, सोसाइटीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NGOs, जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के ग्रुप हैं, नवयुवक मंगल दल हैं, ठीक है। कोई ऐसे युवा मंगल दल होंगे, ठीक है। तो ये सबको आप दे सकते हैं जहाँ 50 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। NGOs को आप ज़रूर ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि NGO की तरफ से कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी बहुत ही रेयरली अपने वॉलंटियर्स के लिए रहती है। ये बात ध्यान से समझिए मेरी बात, ठीक है। NGOs को ज़रूर टैप करिए। हु शुड बाय दिस प्लान? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ग्रुप्स, जिनके पास एम्प्लॉई हैं, जो एम्प्लॉई हैं, सॉरी जो एम्प्लॉयर हैं जिनके पास एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है। स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस ऑनर जो बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने वॉलंटियर्स के लिए या अपने मेंबर्स के लिए ये कवरेज ले सकते हैं। 5,000 रुपये से 2 लाख रुपए का कवरेज। नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ग्रुप्स में क्या आता है, सोसाइटीज़ होती हैं, NGO होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो NRLM के अंतर्गत बने हुए। NRLM जानते हो ना? NRLM का फुल फॉर्म ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट ये सरकारी एक संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर आप नॉन एम्प्लॉयर सेगमेंट में इस पॉलिसी को पिच कर सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, NBFCs, इस बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स, एंड ये जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, रूरल या अर्बन में जो सोसाइटीज़ चलाने वाले लोग होते हैं, छोटी छोटी कमेटी चलाने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे ग्रुप मेंबर होते हैं, उनको भी आप ये पॉलिसी दिया जा सकता है, ठीक है सर। हाउ डज दिस प्लान वर्क? फर्स्ट, यहाँ पे एक मास्टर पॉलिसी नंबर जनरेट होगा LIC की तरफ से, ठीक है। कॉरपोरेशन, सोसाइटी, एम्प्लॉयर जो भी है, फाइनेंशियल, सबके लिए मतलब एक मास्टर पॉलिसी नंबर जनरेट होगा। हर कंपनी का एक अलग मास्टर पॉलिसी नंबर होगा, जो कि उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए वो सैम्पल पॉलिसी नंबर ही होगा। मेंबर ज्वाइन
द स्कीम मिनिमम 50 मेंबर, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सिंगल प्रीमियम पेमेंट होगा। प्रीमियम कितना होगा? एज बेस्ड रेट होता है एक, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सम एश्योर्ड इक्वल टू जो भी प्रीमियम होगा वो अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। कवरेज स्टार्ट होती है 5,000 रुपये से कितना 2 लाख रुपए के बीच में। डेथ बेनिफिट भी मिलता है, नॉमिनी रिसीव द सम एश्योर्ड। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे कोई कंपनी में अगर 100 वर्कर हैं, ठीक है, प्लान विद 1 लाख कवर अगर ईच करता है तो एम्प्लॉयर को सिंगल प्रीमियम के तौर पे कुछ बेसिक अमाउंट यहाँ पर देना होता है, वो भी एग्जाम्पल में समझेंगे। अब आप मेन चीज़ जो आपको बताना है वो है बेनिफिट्स। ये ग्रुप माइक्रो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, समझ जाओ, नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस। तो डेथ बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलेगा? इफ़ ए मेंबर डाइज, अगर मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को यहाँ पर पैसा मिलेगा विद इन 30 डेज, ठीक है। इफ़ इंश्योर्ड डाइज विद इन 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग 80% पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, यानी कि रिफंड हो जाएगा अगर पॉलिसी लगने के 30 दिन के अंतर्गत ही अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉइंट लाइफ वैल्यू में स्पाउस को रखा जा सकता है। बोथ हस्बैंड वाइफ यहाँ पर कवर्ड रहेंगे। अगर उनका कोई लोन है तो लोन भी यहाँ पर, लोन की स्कीम भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कवर होगी, जिससे कि लाइबिलिटी पॉलिसी के ऊपर चली जाए और कस्टमर के ऊपर लाइबिलिटी ना आए। कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता यहाँ पे, सिंपली एक ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। सरेंडर नहीं होगा, लोन फैसिलिटी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें बेसिक, बहुत सिंपल तरीके से बुलेट पॉइंट्स बना करके समझा रहा हूँ आपको। अब ये मार्केट कैसे करना है मैंने आपको बताया था, अभी बार बार बता रहा हूँ। एम्प्लॉयर्स जिनके पास फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्टोर्स हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, कोई फ्रेंचाइज मॉडल में बिजनेस कर रहा है उसके पास तो 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हर स्टोर में होते हैं। सोसाइटीज़, एनजीओज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, छोटे छोटे बैंक्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे बैंक एंड एनबीएफसीज जो छोटा छोटा लोन देने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोन देंगे लेकिन इंश्योरेंस करके नहीं देंगे, तो लोन वहाँ से ले लो, एनबीएफसी से लोन ले लेगा क्लाइंट, इंश्योरेंस हम उसको दे देंगे यहाँ से, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि बच्चों, मतलब बच्चों के पेरेंट्स को कवर कर सकते हैं कि भाई अगर यार इसके अगर पेरेंट्स को कुछ हो गया तो इसका जो फीस है वो हमें रिकवरी मिल जाएगी, हम ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस कर देते हैं सारे एम्प्लॉय। हाउसिंग सोसाइटीज़ आपसे बात कर सकती हैं। तो ये बहुत सिंपल पॉलिसी है। हाउ दिस मार्केट प्लान, कॉर्पोरेट टाई अप कर सकते हो, सोसाइटी मीटिंग कर सकते हो, बैंक कोलैबोरेशन, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंप, ये सारी की सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो जिससे आपको बहुत हेल्प होगा यहाँ पर करने में। अब इसमें ऑब्जेक्शन किस किस टाइप के आएंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसका प्लान का जो सेल्स ब्रोशर है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे, या फिर आप एलआईसी की वेबसाइट में जाके यूलिप सॉरी पीएनजीएस के सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वाई शुड आई बाई ग्रुप इंश्योरेंस? इट प्रोवाइड्स वेरी वेरी लो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ विद वन टाइम प्रीमियम। एक बार पैसा देना, 2 लाख रुपए का कवरेज जो है इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी। व्हाट हैपेंस इफ मास्टर पॉलिसी होल्डर सरेंडर? सरेंडर तो होता ही नहीं है, ठीक है। कैन एन इंडिविजुअल बाई दिस पॉलिसी? नो, ये ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ पे 50 लोग होंगे वहीं पे आप ये पॉलिसी दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सेल्स प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करिए, आप क्लाइंट एंड मार्केट सेगमेंटेशन करिए, आइडेंटिफाई करिए एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, सोसाइटीज़, फाइनेंशियल, कहाँ आपको बिजनेस करना है, कहाँ पे इसको पिच करना चाहते हैं। उसके बाद में मीटिंग शेड्यूल करने के लिए जी जान लगा दीजिए, कॉलिंग करिए, व्हाट्सएप करिए, जो करना है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सारा मैं बताता ही हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। उसके बाद में कलेक्ट ग्रुप डिटेल्स, मतलब 50 लोगों की डिटेल आपको लेकर के अपने एलआईसी के का जो आपका डिपार्टमेंट है पीएनजीएस, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जहाँ पे वो कैलकुलेट करेंगे और आपको कोटेशन दे देंगे। प्रपोजल सबमिट करोगे, प्रीमियम कलेक्ट करोगे और उसका पॉलिसी हो जाएगा, एक मास्टर पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एन एलआईसी एजेंट अप्रोचेज अ टैक्सी यूनियन एंड कन्विंस देम टू इंश्योर 500 ड्राइवर्स। ऐसे बहुत सारे यूनियंस हैं हमारे देश में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स सेक्टर के लोग होते हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं होता है।
तो इतना छोटा सा पॉलिसी का प्रीमियम दे करके 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज उनको दिया जा सकता है, तो प्लीज़ आप उनको दीजिए, ठीक है। उसके बाद में कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। वाई दिस प्लान इज़ ईजी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है सेल करना, बहुत ही लो कॉस्ट प्रीमियम है, अच्छी सिक्योरिटी है 2 लाख रुपए की। टारगेटेड टूवर्ड्स बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, वन टाइम पेमेंट, नो रिन्यूअल। इसलिए ये लोगों को अच्छा लगेगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। हाउ टू गेट मोर सेल्स, पार्टनर विद लोकल बिजनेसेस, अप्रोच एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑफर एज अ लोन प्रोटेक्शन। एनबीएफसी तो डेफिनेटली आपको अपने क्लाइंट्स के साथ में इसको दे देंगे, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, ठीक है, उनको लोन प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको बैंकों में इसको आप लेके जा सकते हो। फाइनल टेक अवे, टारगेट ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल, क्योंकि 50 लोग चाहिए। पोजिशन दिस प्लान एज एन अफोर्डेबल एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के तौर पे आप इसको मार्केट करिए तो आपको फ़ायदा होगा। अप्रोच सोसाइटीज़, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। वन टाइम प्रीमियम इज इक्वल्स टू नो हेजल फॉर क्लाइंट। एक बार पैसा देना है, कंपनी को भी पैसा एक बार में ही देना, और हम सारा कवरेज इसको देते रहेंगे। अब देखिए प्रीमियम का कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे। एज बेस्ड रेट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी, अभी मैं दिखाऊंगा कितना करता है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई बाय सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेंबर्स, तो आपको प्रीमियम निकल के आ जाएगा। ग्रुप ए में अगर स्मॉल फैक्ट्री विथ 50 एम्प्लॉयज़, एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉयज़ 35 ईयर्स, सम एश्योर्ड फॉर पर एम्प्लॉय क्या होगा, 1 लाख रुपये। सम एश्योर्ड मान लो दे रहे हैं 1 लाख रुपये, तो प्रीमियम क्या होगा, 4 रुपये पर 1000 के हिसाब से 400 रुपये का प्रीमियम होगा टोटल पर मेंबर। तो अगर वहाँ पे 50 मेंबर है तो 5 को 20, 2 लाख रुपये का प्रीमियम हो गया, और 20,000 रुपये का प्रीमियम हो गया। 20,000, 30,000, 50,000 में आप 50-50 लोगों का बीमा कर सकते हो। 2 पंजे 10, 1 करोड़ का इंश्योरेंस करके आ सकते हो एम्प्लॉयज़ के लिए। कोई भी कंपनी हंसी हंसी आपको ये प्लान में इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है। नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ग्रुप के लिए जॉइंट लाइफ कवरेज अगर लेना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। टॉप 10 टारगेट मार्केट्स, अगेन बार बार बता रहा हूँ आपको, टॉप 10 टारगेट मार्केट्स में क्या क्या आते हैं। स्मॉल बिजनेस आते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बोलते हैं, एसएमईज, जिसके पास में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। उसके बाद में इनको आप अफोर्डेबल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हो। इनको बोलना है कि सर एक बार पैसा देना आपको, वन टाइम, और यहाँ पर आप इंश्योरेंस को कवरेज मुहैया करा सकते। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है, स्मॉल आईटी कंपनीज, बिग आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, बहुत सारे यहाँ पे हैं जहाँ पे आप टैप कर सकते हैं। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो उनको एज ए लोन प्रोटेक्शन कवर करके आप ये पॉलिसी दे सकते हैं। बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, इनको तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको कैसे आपको लोगों को टैप करना है करके। अब 10 टॉप टारगेट मार्केट्स क्या हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, ऑलरेडी आपको बता दिया है। बस इतना ही है। बोनस टिप क्या है, टारगेट लार्ज ग्रुप्स, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जिस कंपनी में होंगे वहाँ पे मिनिमम 40,000 रुपये का प्रीमियम आपके पास में आ जाएगा। टू रिड्यूस पर मेंबर कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रीमियम कलेक्शन, तो आपका जो आने वाला प्रीमियम है उसका कलेक्शन है वो तो आपका बढ़ जाएगा। जैसे कलेक्शन बढ़ेगा आपका प्रीमियम, आपका इनकम बढ़ेगा। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे यार इसमें छोटा छोटा सा तो प्रीमियम आता है, मेरा क्या बेनिफिट, 0.2% का बेनिफिट होगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉयज़ का डेटा आपके पास में आ जाएगा, उस डायरेक्टर से आपकी डायरेक्ट बातचीत होगी, तो डायरेक्टर को, आप कंपनी के ऑनर को तो 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस पिच कर सकते हो, तो ये फ़ायदा होगा। ऑफर दिस एज अ एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रैटेजी, आप एचआर के साथ में बोलिए कि एम्प्लॉयज़ आपका छोड़ के नहीं जाएगा। इतना छोटा सा प्रीमियम करने पे, ठीक है, 400 रुपये 500 रुपये प्रीमियम एक पे करने पे 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस हम दे रहे हैं। तो दिस टारगेट अप्रोच विल डेफिनेटली हेल्प इंश्योरेंस एडवाइजर्स टू सेल मोर पॉलिसीज इफेक्टिवली। सिंपल सा इतना ही था एलआईसी ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, कि मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 59, 5,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का कवरेज मिल जाएगा। और प्रीमियम कितना आ रहा है देखिए, 4-4 हज़ार एक एम्प्लॉय पे, ठीक है। तो इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए। ई बुक जितने लोगों ने नहीं ली है वो ले लीजिए, पीबीसी में आना चाहते हैं पीबीसी में आ जाइए। और इस सेशन का फीडबैक आप मेरे को बता दीजिए। बाय बाय।